Hello everyone. As we have discussed the basic concept of psychosis, what are the area that actually involve in psychosis? What is hallucination, delusion? Basically, we have talked about the positive symptom and the negative symptoms. Moreover, we have already discussed the dopaminergic hypothesis, how the increased level of dopamine is responsible for the symptom of psychosis. So in today's session, we will discuss the medication that we use to treat the psychosis, that is basically the typical antipsychotic and atypical antipsychotics. So first, typical antipsychotics. Why we called typical antipsychotic? Typical का मतलब है they typically, or you can say they strongly bind and block the D2 receptor, dopaminergic receptor. तो सबसे पहले you need to know the classification of antipsychotic drugs. Typical and atypical is based on whether the drug is tightly bind with the D2 receptor or loosely bind with the D2 receptor. If it is typical, typical means they typically, or you can say they strongly bind with D2 receptor, they block the D2 receptor. Number one, if we talk about atypical antipsychotics, they loosely bind with D2 receptor, but they also bind with, or their more action through with 5-HT2 blockade. Means they not only block to the D2 receptor with low affinity, they also block with high affinity with 5-H2 receptor. ये आपका बेसिकली 5-H2T2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके स्ट्रांगली ब्लॉक करती हैं, जबकि D2 को लूजली ब्लॉक करती हैं। यहां पे 5-HT2 का बेसिकली कोई चक्कर नहीं है, दे स्ट्रांगली बाइंड विद द D2 रिसेप्टर एंड ब्लॉक। तो ये टिपिकल और अटिपिकल का डिफरेंस है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे टिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जो भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक होगी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर भी बेसिकली दो तरीके से आप इसको पढ़िए कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक जितनी है उनमें से देखिए इफिकेसी सब जितनी एंटीसाइकोटिक होती है सबकी इफिकेसी सिमिलर होती है, बट दे सिग्निफिकेंटली डिफर इन द पोटेंसी। इनकी पोटेंसी में डिफरेंस होता है, राइट। तो पोटेंसी में डिफरेंस होता है और यही वजह होती है कि हम जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक हैं बेसिकली इनको दो क्लास में फर्दर डिवाइड करते हैं, या इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि कुछ ड्रग की पोटेंसी हाई है और कुछ ड्रग की पोटेंसी लो है। ये हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी कहने का जो सेंस है वो बेसिकली इस बात पे भी है कि अगर किसी ड्रग की पोटेंसी हाई है तो उसका जो ब्लॉकेड है D2 को लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जबकि जिसकी पोटेंसी लो है, लाइक क्लोरप्रोमाजिन एंड थियोरेडाजिन, यहां पे हम बात करें लाइक हेलोपेरिडोल, तो आप एक एक एग्जांपल भी लेके चलिएगा तो बेटर होगा आपके लिए। हाई पोटेंसी मींस D2 को स्ट्रांगली ब्लॉक कर रही है, लो पोटेंसी में भी D2 ब्लॉक हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ अदर रिसेप्टर हैं जो कि ब्लॉक होते हैं, लाइक H1 हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर, मस्कैरेनिक रिसेप्टर ताकि एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट आता है, और अल्फा 1 रिसेप्टर भी ब्लॉक होता है। तो बेसिकली वो स्पेशल ड्रग की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो उनको हम पढ़ेंगे। बहरहाल हाई पोटेंसी जो भी ड्रग होगी लाइक हेलोपेरिडोल, उसमें मोर इंपॉर्टेंटली जो इफेक्ट आएगा वो आएगा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। देखिए बच्चों, आपको पता है कि जब आप एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो D2 रिसेप्टर ब्लॉक होता है, और हमको ये भी पता है कि जो बेसिकली सिजोफ्रेनिया है उसमें मीजोकॉर्टिकल जो एक्टिविटी होती है, मीजोकॉर्टिकल एरिया में जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी होती है वो काफी ओवर एक्टिव होती है, ज्यादा होती है। यही वजह होती है कि हम D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं ड्रग से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं किस एरिया में, मीजोकॉर्टिकल एरिया में, तो चूंकि जब आप एंटीसाइकोटिक ले रहे हैं और D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं तो मीजोकॉर्टिकल एरिया में D2 रिसेप्टर तो ब्लॉक होगा ही, साथ ही साथ और भी जगह ब्रेन में जहां पे D2 रिसेप्टर है वो भी ब्लॉक होंगे, और वो जगह होती है बेसल गैंग्लिया। कौन सी जगह? बेसल गैंग्लिया।
अब बेसल गैंग्लिया हमको पता है कि बेसिकली ये जो रिस्पॉन्सिबल है ये मोटर रिस्पॉन्सेस, मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के लिए, प्रॉपर मूवमेंट, मोटर रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसल गैंग्लिया। तो अब यहां पे जो बैलेंस होता है वो एसिटाइल कोलिन एंड डोपामिन का होता है। आपने क्या किया कि डोपामिनर्जिक D2 ब्लॉकर ड्रग्स ले ली, तो वो बेसल गैंग्लिया में भी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। इट मींस डोपामिन की एक्टिविटी अब आने वाली नहीं है। तो ओवर एक्टिविटी किसकी आने वाली है? एसिटाइल कोलिन की। और एसिटाइल कोलिन या डोपामिनर्जिक ये जो इम्बैलेंस हो गया ड्यू टू द अपटेक ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, तो दिस विल लीड्स टू द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। अब ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम इसलिए हाई पोटेंसी ड्रग्स या बेसिकली मैं कह लूं टिपिकल ड्रग्स में ज्यादा है। टिपिकल ड्रग्स में भी हाई पोटेंसी में ज्यादा है इसमें भी, लेकिन हाई पोटेंसी में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एटिपिकल, क्योंकि ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक स्ट्रांगली करते हैं। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम में क्या होता है? देखिए आपको 4-5 चीजें लिखनी है। एक्यूट डिस्टोनिया, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, अकाथेशिया एंड टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो इनके बारे में आपको पता क्या होना चाहिए? बेसिक चीजें क्या है देखिए, जैसे आपका जो एक्यूट डिस्टोनिया है, एक्यूट डिस्टोनिया में आपका बेसिकली होता है यहां पे मसल रिजिडिटी। क्या होता है? मसल रिजिडिटी। एक्यूट डिस्टोनिया में आपकी होगी मसल रिजिडिटी, या हम बोलते हैं स्टिफनेस। मसल की क्या होगी? स्टिफनेस होगी। जबकि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि पार्किंसोनिज्म में भी बेसिकली क्या होता है कि डोपामिन का लेवल बेसल गैंग्लिया में कम हो जाता है। और आप दूसरे तरीके से एंटीसाइकोटिक ट्रीट में भी इनडायरेक्टली यही कर रहे हो, आप D2 ब्लॉकर्स दे रहे हो, तो जो भी डोपामिन होगा उसका एक्शन तो होगा नहीं। इट मींस डोपामिनर्जिक एक्टिविटी आपने बेसल गैंग्लिया में अगेन कम कर दी, तो कहीं ना कहीं आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग पार्किंसोनिज्म को भी इंड्यूस्ड करेंगी। और पार्किंसन में बेसिकली आपका जैसे मास्क लाइक फेस, मास्क लाइक फेस, और आपका एकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेशिया मींस ये मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। इसमें एकाइनेसिया में स्टॉप हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो आपका ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का एक टाइप है। अकाथीसिया, इसको हम बोलते हैं रेस्टलेसनेस, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, मतलब रेस्टलेसनेस की फीलिंग है, कंटिन्यूअस शेकिंग इसमें होती है, तो इसको हम बोलते हैं अकाथीसिया। टार्डिव डिस्काइनेशिया में आपका रिपीटेटिव इनवॉलेंट्री, कैसा? रिपीटेटिव इनवॉलेंट्री ओरोफेरेंजियल मूवमेंट, ये लॉन्ग टर्म में होता है। जब आप एंटीसाइकोटिक को लॉन्ग टर्म तक लेते हैं तब आपका टार्डिव डिस्काइनेशिया होता है। इस एरिया में ओरोफेरेंजियल लाइक लिप स्मैकिंग, लिप्स को बार बार टंग से टच करना, राइट, तो इसको आप बोलते हो टार्डिव डिस्काइनेशिया। इसमें रेपिटेटिव इनवॉलेंट्री ओरोफेरेंजियल मूवमेंट होता है। तो आपका सबसे पहला आपका जो कॉन्सेप्ट है इस बात को लेकर क्लियर होना चाहिए कि एंटीसाइकोटिक ड्रग में जो दो कैटेगरी है, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल का जो सब डिवीजन है वो हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी को लेके है। हाई पोटेंसी में लाइक हैलोपेरिडोल की हम बात करते हैं, जबकि लो पोटेंसी में क्लोरप्रोमाजिन और थियोरिडाजिन की बात करते हैं। हाई पोटेंसी मींस आपका D2 ब्लॉकेट बहुत स्ट्रांगली है, यहां पे भी D2 ब्लॉकेड है, लेकिन ये ड्रग कुछ और रिसेप्टर से भी एक्ट करती हैं, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब चूंकि इन ड्रग्स का D2 ब्लॉकेट बहुत स्ट्रांगली है, इसलिए थ्रू द बेसल गैंग्लिया ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके एसिटाइल कोलिन की ओवर एक्टिविटी को इनडायरेक्टली प्रमोट करके मोटर रिस्पॉन्सेस को अनकंट्रोल्ड करती हैं, जिसकी वजह से आपको दिखाई देते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम लाइक एक्यूट डिस्टोनिया, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, अकाथीसिया एंड टार्डिव डिस्काइनेसिया। तो ये आपकी हाई पोटेंसी ड्रग की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो पोटेंसी ड्रग। तो बेसिकली लो पोटेंसी ड्रग में लाइक ये कॉज करेंगी, स्ट्रांगली कॉज करती हैं सिडेशन। सिडेशन क्यों? क्योंकि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके, जिस तरीके से एंटी हिस्टामिनिक ड्रग सिडेशन कॉज करती हैं, उसी तरीके से लो पोटेंसी
एंटी साइकोटिक ड्रग भी H1 रिसेप्टर हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके सेडेशन इंड्यूस करती है। नंबर 2, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आता है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, जैसे आपका कॉन्सेप्ट है कि एसिटाइल कोलिन जो है ये किस में हेल्प करता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट में। ये तो आपको शुरू से बता रखा है कि एसिटाइल कोलिन या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो डाइजेस्ट का मतलब है कि जितनी ग्लैंडुलर सिक्रीशन है जीआईटी में वो सारी की सारी बढ़ेंगी। और वह वैसे भी सीधा तरीका ये है कि आपको याद रखना है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सारे सिक्रीशन, चाहे लैक्राइमल हो, सलाइवेशन हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन हो, स्वेटिंग हो, सारे सिक्रीशंस को ये प्रमोट करता है। तो बहरहाल जब सारे सिक्रीशंस प्रमोट करेंगे तो चूंकि ये M3 रिसेप्टर को बेसिकली अब एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या कर रही है? ब्लॉक कर रही है। तो क्या सिक्रीशन इंक्रीज होंगे? नहीं। तो जब सलाइवेशन कम होगा तो आपको होगा ड्राई माउथ। जीआईटी में M3 रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। तो चूंकि M3 रिसेप्टर यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है तो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत स्लो होगा, जो कि वजह होगा कॉन्स्टिपेशन की। नंबर 3, यूरिनरी ब्लैडर को एसिटाइल कोलिन डिट्रूसल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के यूरिनरी पासिंग को प्रमोट करता है। तो जब आप M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दोगे तो यूरिनरी रिटेंशन होगा, ना कि आउटफ्लो इंक्रीज होगा। तो ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होते हैं। मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके एंटीसाइकोटिक ड्रग इफेक्ट देती है। तो बेसिकली जैसे अगर मैं बात करूं कि सबसे जितनी भी आपकी टिपिकल एंटीसाइकोटिक है उसमें कौन सी ड्रग ऐसी है जिसका बेसिकली जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है वो सबसे ज्यादा है? तो आपको आंसर मिलेगा कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो है सबसे ज्यादा है वो है हैलोपेरिडोल का। इसमें डाउट भी नहीं होगा क्योंकि हैलोपेरिडोल कैसा है? हाई पोटेंसी ड्रग है। नंबर 2, जितनी भी ड्रग्स होंगी, जैसे ये अब यहां पे देखिए अल्फा 1 ब्लॉकेट मींस जो लो पोटेंसी ड्रग है वो अल्फा 1 को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं? कम करती हैं। तो अब बेसिकली जैसे कौन सी ऐसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो अल्फा 1 का ब्लॉकेट सबसे ज्यादा करती है? तो आपका आंसर आता है क्लोरप्रोमाजिन। ये आपका बेसिकली जीपैट का यहां से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये जस्ट याद ही करना पड़ेगा। ये स्पेशल ड्रग्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो क्लोरप्रोमाजिन मैक्सिमम अल्फा ब्लॉकेट होता है इसमें। नंबर 2, जितनी भी ड्रग हैं सारी की सारी एंटी इमेटिक्स हैं, सारी की सारी एंटी इमेटिक्स हैं। टिपिकली एंटीसाइकोटिक की बात करें सारी की सारी पोटेंट एंटी इमेटिक हैं एक्सेप्ट किसके? थियोरेडाजिन। और थियोरेडाजिन के साथ तो कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। थियोरेडाजिन के साथ सबसे पहली स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि थियोरेडाजिन रेटिनल डैमेज कॉज करता है। ये आपको लर्न करना है डायरेक्ट। थियोरेडाजिन जो कि लो पोटेंसी ड्रग है ये रेटिनल डैमेज कॉज करता है प्लस इंपोटेंस इंड्यूस करता है। क्यों इंपोटेंस इंड्यूस कर रहा है? क्योंकि ये अल्फा 1 को ब्लॉक करता है, राइट। तो ये बात आपकी यहां पे से क्लियर हो गई। तो ये इस तरीके से आपका जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात थी। तो आपको ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बहुत सिंपल है कि ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके मीजोकॉर्टिकल एरिया में आपके सिम्टम का ट्रीटमेंट करती हैं, साइकोसिस के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती हैं। तो ये आपकी इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो आपका जीपैट की प्रिपरेशन भी साथ में हो जाएगी और आपके एग्जामिनेशन की भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, how the high potency drug, how the high potency typical antipsychotic and how the low potency antipsychotic works, and what are the special characteristic of thioridazone, chlorpromazine especially. तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। दिस इज ऑल अबाउट। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ atypical antipsychotic. Thank you very much.